इजराइल से भारत घूमने आई एक महिला के साथ भारत में गैंगरेप हो जाता है। उसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दिन में ये मंदिर देखते हैं, उसके बाद कर्नाटक के कोपल जिले में एक अनेगुडी जगह है, वहां पर ये जो है रात को रुकने के लिए चले जाते हैं। उस दौरान वहां पर बाइक से 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग जो है इन लोगों से बातचीत करते हैं और वो इनसे बोलते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ आसपास है। अब इसके बाद जो अमेरिका के डेनियल थे, इन लोगों के बीच बचाव कराते हैं और बीच बचाव कराने में क्या था कि जो 3 लोग थे उन्होंने जो है इनको नदी में धक्का दे दिया और वो नदी में गिर जाते हैं। अब वहां पर वो महिलाएं शोर मचा रही थी क्योंकि उनके साथ 3 लोग दुष्कर्म कर रहे थे और जोर जोर से आवाज दे रही थी कि हेल्प हेल्प हेल्प, कि हमारी रक्षा करो, कोई तो होगा आसपास। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। इजराइल से भारत घूमने आई एक महिला के साथ भारत में गैंगरेप हो जाता है। उसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जानेंगे इस पूरी वीडियो में मामला क्या था, लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना। ये बात है 6 मार्च 2025 की। 6 मार्च 2025 को अमेरिका से एक व्यक्ति डेनियल, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, और इजराइल की एक महिला जिनकी उम्र 27 वर्ष है, ये दोनों जो है कर्नाटक के हम्पी में आए हुए थे यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए। दिन में ये मंदिर देखते हैं, उसके बाद कर्नाटक के कोपल जिले में एक अनेगुडी जगह है, वहां पर ये जो है रात को रुकने के लिए चले जाते हैं और वहां पर जो है एक महिला के यहाँ पर ये स्टे करते हैं। उन्होंने जो है विदेशी पर्यटक जो है उनके रुकने के लिए इंतजाम कर रखे थे, तो वहां पर वो रात को रुक जाते हैं। फिर वहां पर पहले से ही 2 मौजूद पर्यटक थे जो दोनों भारतीय थे। एक का नाम पंकज है जिनकी उम्र 42 वर्ष है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और एक का नाम है विबास जो उड़ीसा के रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। अभी चारों लोग वहां पर रुके हुए थे उस महिला के यहाँ पर, जहां पर जो विदेशी पर्यटकों को रोकती थी अपने यहाँ पर। अब वो खाना खाने के बाद ये बोलते हैं कि भाई हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ एक सुकून भरी जगह हो, ठीक है, जहां पर पहाड़ों का अच्छा नज़ारा हो। तो ये विदेशी पर्यटक भाई घूमने आए थे, तो ये जो है महिला से बोलते हैं जिसके यहाँ पर रुके हुए थे, कोई ऐसी जगह हमें बताओ। तो वो महिला बताती है कि यहाँ पर एक तुंगभद्रा नदी है और तुंगभद्रा नदी के पास एक नहर है, वहां पर इनको लेकर ये चली जाती है। अब वहां पर जो है रात का नज़ारा था और तारों भरी रात थी और काफ़ी सुंदर नज़ारा वहां का था, और वहां पर ये गिटार बजा रहे थे और आराम से बैठे हुए जो है वहां पर ये सुकून भरा पल गुजार रहे थे। उस दौरान वहां पर बाइक से 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग जो है इन लोगों से बातचीत करते हैं और वो इनसे बोलते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ आसपास है। तो ये जो महिला थी जो वहीं की रहने वाली थी, ये बोलती है कि हमें नहीं पता कहाँ पर पेट्रोल पंप है, आप यहाँ से चले जाओ। अब जब उनको ये बात बोली जाती है तो थोड़ा उनको बुरी लगती है वो बात। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे लेकिन हमें 100 रुपये आप दे दो। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति जो पंकज हैं, उन्होंने जो है उनको 20 रुपए दे दिए और कहा कि आप चले जाओ, लो 20 रुपए हमारे पास है। लेकिन उनको और बुरा लगता है कि भाई हम 100 रुपए मांग रहे हैं, हमें 20 रुपए दे रहे हैं। अब जो 2 भारतीय थे, विबास और पंकज, ये 3 लोग जो है उनके साथ झगड़ा करने लगते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। अब इसके बाद जो अमेरिका के डेनियल थे, इन लोगों के बीच बचाव कराते हैं और बीच बचाव कराने में क्या था कि जो 3 लोग थे उन्होंने जो है इनको नदी में धक्का दे दिया और वो नदी में गिर जाते हैं। अब इसके बाद प्यारे भाई, उनमें से जो विबास थे उनको तैरना नहीं आता था और जो दूसरे वाले पंकज थे, पंकज को बचाने के लिए जो है डेनियल नदी में कूद जाते हैं। अब वहां पर जो 2 महिलाएं थी, एक तो इजराइल की 27 वर्षीय महिला और एक भारत की जो महिला थी। अब इन महिलाओं के साथ ये 3 लोग जो हैं दुष्कर्म करने लगते हैं। अब डेनियल उनको बचा रहे हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जो है जो पंकज थे उनको बाहर निकाल लेते हैं डेनियल, लेकिन विबास को वो नहीं निकाल पाते। अब वहां पर वो महिलाएं शोर मचा रही थी क्योंकि उनके साथ 3 लोग दुष्कर्म कर रहे थे और जोर जोर से आवाज दे रही थी कि हेल्प हेल्प हेल्प, कि हमारी रक्षा करो, कोई तो होगा आसपास। तो वहां पर जो है जो आसपास लोग थे, लगभग 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में, क्योंकि वहां आसपास एक गांव भी था, तो वहां से कुछ लोग आते हैं और जब वो लोग देखते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं उनके साथ तो बहुत ही जो है क्रूरता उन 3 लोगों ने की है, और वो उन लोगों को देखकर, जो आसपास के गांव के लोग थे उनको देखकर 3 लोग भाग जाते हैं। अब इसके बाद 112 नंबर पर कॉल किया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस के सामने जो है जो महिलाएं थी, अब वो महिलाएं जो है सहमी हुई खड़ी थी। अब पुलिस को अब आप बीती बताती है कि हमारे साथ ये सब घटनाएं यहाँ पर घटित हुई है। उसके बाद पुलिस ने जो है FIR दर्ज की
और इनमें से कुछ आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। एक तो मल्लेश है, दूसरे साई चेतन है। तीसरा आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और जब यह इंटरनेट पर काफ़ी वायरल मुद्दा होता है उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए। और प्यारे भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारत के लोगों की मानसिकता पता नहीं कैसी हो गई है। अगर कोई विदेशी यहाँ पर आ रहा है तो उसके साथ ये काम आप करोगे? भाई कितनी गलत चीज़ें हैं। मतलब कोई विदेशी आपके राज्य में आ रहा है और आप उस राज्य के निवासी हो और आप उन लोगों के साथ ये सब चीज़ें करोगे, क्योंकि भारत में तो प्यारे भाई अतिथि देवो भव है, अर्थात अतिथि का सम्मान भारत में होता है। अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया। अब जब ये इजराइल के अखबार में आया, अमेरिका के अखबार में आया, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बुरी छवि पेश हुई है। और कौन आएगा भारत घूमने के लिए? कोई नहीं आएगा। अगर ये घटना इतनी बड़ी हो गई है तो कौन आ रहा है भारत घूमने? कोई नहीं आएगा भाई, क्योंकि महिलाओं की इज्जत के साथ इस तरीके से किया जाता है तो भाई बहुत ही दुखद है। और भारत में लगातार गैंग रेप की ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं डेली कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें, चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। विदेशी नागरिकों को भी नहीं लोग जो हैं छोड़ रहे हैं, उनके साथ भी गैंग रेप कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये बहुत ही एक सोचने वाला मुद्दा है और सरकार को इस पर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को तो भाई फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। और इसके बाद जो है काफ़ी जब ये वायरल हुई चीज़ें तो आरोपी पकड़े गए हैं। अब देखो उन पर कौन सी कार्रवाई होती है, लेकिन भारत की जो इज्जत है वो तो भाई ख़राब ही हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आप सभी प्यारे भाइयों को बताना है कमेंट करके कि इनको कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।